आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू अशोका इंस्टीट्यूट। मित्रों, शिक्षक का पद बहुत ही रिस्पेक्टेबल पद, बहुत ही गरिमामय पद है। और शिक्षक का कोई भी पद हो, चाहे वह प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक हो, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नीचे से लेके ऊपर स्तर के शिक्षक के पद के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है और इसके लिए भरपूर मनी भी मिलती है, यानी सैलरी के रूप में बहुत ही बढ़िया रकम मिलती है। इसलिए शिक्षक के पद के लिए हमेशा से ही अभ्यर्थियों का रुझान पहले से ही रहा है और अभी भी लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। अब जबकि छठवें वेतन आयोग के पश्चात सैलरी में इजाफा हो गया है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में इसके प्रति आकर्षण और भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, आप इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सफलता हेतु उचित मार्गदर्शन व रणनीतिक सलाह निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। I have appeared in the interviews of various teachers exams like TGT, PGT and assistant professor of different states and KVS and Navodaya Vidyalayas and public service commission exams. So I want to share my experiences and strategies so that you guys can be benefited for the future exams. अभी हम अपकमिंग यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की बात करेंगे। इसके पूर्व मैं आपके सामने अशोका इंस्टीट्यूट की जो रणनीति है, जो गतिविधियां होने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि हम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के बारे में आपसे बातें करेंगे और इसके पश्चात हम आपको इन्हीं परीक्षाओं के विषय में उचित सलाह देंगे, गाइडेंस करेंगे और प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आपको लगातार व्याख्या देने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प यदि होंगे और उन चारों विकल्पों की यदि हम व्याख्या करेंगे तो वो एक प्रश्न में आपको लगभग 4 से 10 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो इस तरह से व्याख्यात्मक हल आपको मिलेंगे और उससे आप लगातार लाभान्वित होते रहेंगे। इसके पश्चात आपको हमारी तरफ से पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये सारी चीज़ें निःशुल्क होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। और इसके पश्चात बीच में जो वैकेंसीज आती हैं, जो भर्तियां आती हैं, उन वैकेंसीज के बारे में भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे, जिससे आप अपडेटेड रहें और कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो शिक्षक वैकेंसी हो, चाहे अन्य वैकेंसी हो, वो आपसे छूटने नहीं पाएगी। अब जो अपकमिंग वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी और पीजीटी हेतु बड़ी संख्या में वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात वैकेंसी निकाली जा रही है। बीएड करने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवा इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं और ऐसा उचित भी है, because the aspirants have been waiting for this vacancy for a long time। और चूँकि इसमें एज लिमिट नहीं है, there is no upper age limit। चूँकि एज लिमिट नहीं है और अपर एज लिमिट न होने के कारण आपकी मिनिमम आयु इस फॉर्म को फिल करने के लिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन ऊपरी आयु सीमा नहीं है। ऊपरी आयु सीमा न होने के कारण
इसमें न केवल युवा बल्कि बड़ी संख्या में अधिक उम्र के मित्र भी इसके लिए प्रतीक्षारत थे और उनकी भी मुराद इस वैकेंसी के आने से पूरी होने वाली है। जहाँ तक पदों की बात है, समाचारों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के लगभग 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के लगभग 17,000 पद रिक्त हैं। अर्थात 17,000 पदों पर यह भर्ती संभावित है, जिसमें टीजीटी के लगभग 12,000 पद होंगे और पीजीटी के 2600 के करीब पद होने वाले हैं। 1400 से कुछ ज़्यादा पद प्रधानाचार्य को होने वाले हैं। ऐसी अभी सूचना है, हालांकि विज्ञापन लगभग एक हफ्ते बाद आने की उम्मीद है। और पदों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है। इससे अभ्यर्थियों की उत्सुकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जहाँ तक योग्यता की बात है तो टीजीटी की योग्यता के लिए, यानी प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड ज़रूरी है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, लेकिन सामाजिक विषय जैसे विषयों में जो कि अभी हमारे इंस्टीट्यूट से इसी विषय पर फोकस किया जाना है, और यह एक बड़ा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन वाला विषय है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें अनिवार्य है। और यह टीजीटी की बात करें तो इसमें ढेर सारे विषयों के लिए वैकेंसी है, बट सो फार एज द सोशल साइंस इज कंसर्न, इट इज़ द मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट। टिपिकल क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज नेसेसरी फॉर दिस पोस्ट। यदि आपने बीए लेवल पर इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय पढ़ा हुआ है तो आप इस टीजीटी सामाजिक विषय के लिए योग्य हैं। तो टीजीटी सामाजिक विषय के लिए आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन में, अर्थात बीए लेवल पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन चारों विषयों में से कम 2 विषय आपके रहे हो। कुछ लोगों ने बीए अंतिम वर्ष में इनमें से एक विषय छोड़ दिया हो, अर्थात अंतिम वर्ष में इन चारों में से एक ही विषय रखा हो, तो क्या वे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपने कम से कम 2 वर्ष तक इनमें से कोई 2 विषय लिए हों बीए लेवल पर, तो भी आप इस विषय के लिए टीजीटी सामाजिक विषय के लिए एलिजिबल है। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि जो सब्जेक्ट बीए में रहा हो, बीए लेवल पर पढ़ा हुआ हो, क्या परीक्षा में वही सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हल करना आवश्यक है? कतई आवश्यक नहीं है। आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बीए में पढ़ा है, आप जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं परीक्षा में। इसके पश्चात पीजीटी यानी लेक्चरर के लिए योग्यता केवल पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। अब जब यह तय हो गया कि आपने सर्वाधिक पदों की संख्या वाला सब्जेक्ट यानी सामाजिक विषय चुना हो और आप उसके लिए एलिजिबल भी हो, तो यह प्रश्न है कि सफलता का सही मार्ग क्या है? व्हाट इज़ द राइट पाथ ऑफ सब्जेक्ट सक्सेस? दिस इज़ द $1 बिलियन क्वेश्चन। एंड ये रणनीति देखने के पश्चात
रणनीति देखने के पूर्व हम कुछ न्यू स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और यह जानकर आप सभी अभ्यर्थियों को खुशी होगी कि प्रतीक्षा सूची जारी होने का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। ये पहली बार होगा, जबकि लंबी प्रतीक्षा सूची जारी होगी, यानी यदि कोई कैंडिडेट सफल होने के पश्चात अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने के पश्चात छोड़ता है पद, तो जो पीछे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका नंबर आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात, टीजीटी में इंटरव्यू खत्म हो गया। ये दूसरा इम्पोर्टेंट और बहुत ही खुश कर देने वाला मूव है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती थी कि इंटरव्यू में कुछ इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, जैसे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिन्हें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए वो उनको कम मिलता था, तो उनकी ये समस्या और शिकायत दूर हो जाएगी। इंटरव्यू ख़त्म होना एक बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी बात कि एमएड और पीएचडी और खेल में के लिए जो भारांक मिलते थे, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, वो भारांक का जो सिस्टम था, जो प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से ये जो न्यू स्टेप्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं, शुभ साबित होने वाले हैं। जैसा कि पहले बात हो रही थी कि व्हाट इज़ द राइट पाथ ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज़ द $1 billion क्वेश्चन। फ्रेंड्स, in fact everyone knows the answer of this question। सही रणनीति के साथ परीक्षा की तैयारी, सटीक मार्गदर्शन, चुनिंदा पुस्तकें पढ़ना, अपडेटेड नोट्स और सबसे ऊपर सिलेबस के अनुसार स्टडी, सेलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत बृहद है, और यदि सामाजिक विषय टीजीटी की बात की जाए तो इसका पाठ्यक्रम ज़्यादा ही बृहद है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सामाजिक विषय में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ के ही इस परीक्षा को दिया जा सकता है, क्योंकि यदि 125 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे तो उनमें लगभग आधे क्वेश्चंस 2 विषयों से होंगे। तो यहाँ स्मार्ट स्टडी इसलिए क्योंकि बृहद पाठ्यक्रम है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स के सारे सेगमेंट कवर नहीं हो सकते उतने ही टाइम में। तो टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए जिस सेगमेंट में अधिक प्रश्न आते हों वहाँ अधिक फोकस किया जाना, जहाँ से कम आते हों वहाँ अधिक टाइम न देना, टाइम बर्बाद न करना। दिस इज़ द वे ऑफ right path, this is the way of selective and smart study। Ashoka Institute is ready to guide and help you in this typical task। मैं डॉक्टर अशोक आपके लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप पूरे धैर्य, पूरे विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक निश्चय ही बनेंगे और अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे। याद रखें, कुल चयन में पहली बार परीक्षा देने वाले लोगों का भाग लगभग 30%। इसलिए यदि आप पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हों तो भी हमारी सटीक रणनीति का हिस्सा बनिए व सफलता प्राप्त कीजिए। यदि 100 लोग परीक्षा में बैठ रहे हों और उसमें से 30 ऐसे लोगों का चयन हो रहा है जो पहली बार परीक्षा देने गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हर परीक्षार्थी को इस तरह से परीक्षा हॉल में जाना चाहिए कि उसका ये अंतिम प्रयास है, और यदि वो ऐसी सोच के साथ जाएगा तो निश्चय ही वो उन टॉप 30 में से रहेगा, उन 30% के सर्कल में रहेगा जो पहली बार परीक्षा देकर हर परीक्षा में पास होते हैं। हमारा चैनल
निःशुल्क सेवा प्रदाता है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी सेवाओं को स्वीकार कीजिए, हमारे गाइडेंस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को देखिए, समझिए, और आप खुद समझेंगे कि बहुत सारे मार्केट में इस समय चैनल्स हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में, चयन में प्रश्नों की संख्या व प्रवृत्ति के बारे में, बुक्स आदि के बारे में तथा फ्री प्रैक्टिस सेट्स व फ्री टेस्ट सीरीज के विषय में चर्चा करूँगा। मेरे उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।